गरीब का खट्टा मीठा चूरन। रामनगर गांव में दीपक अपनी पत्नी नीतू और बेटी सयाली के साथ रहता था। दीपक एक गरीब मजदूर था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। दीपक को जिस दिन कुछ काम मिल जाता उस दिन परिवार का पेट भरता था, लेकिन जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन, माँ, भूख लग रही है, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं तेरा और तेरे पिताजी के लिए खाना लगाती हूँ। सयाली और दीपक खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी नीतू उन दोनों के लिए खाने की थाली लाती है और उनके सामने रख देती है। खाना देखकर सयाली और दीपक चौंक जाते हैं, क्योंकि थाली में चूरन और चूरन की गोलियां रखी थी। ये क्या माँ, खाने की जगह चूरन? चूरन तो खाना पचाने के लिए खाना खाने के बाद खाते हैं। तुमने हमें खाने से पहले ही चूरन खाने के लिए दे दिया। आज तेरे पिताजी को कोई काम नहीं मिला और घर में राशन खत्म हो गया है। राशन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये चूरन मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था और मायके से बनाकर लाई थी। आज तुम दोनों बाप बेटी इसे ही खा लो। लेकिन माँ, इससे भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन भूख और बढ़ जाएगी। सयाली बेटी, आज ये चूरन खा लो। मैं वादा करता हूं कि कल तुम्हें जरूर भरपेट खाना खिलाऊंगा। मायूस होकर सयाली उस चूरन को खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस खट्टे मीठे चूरन को खाती है वो खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह माँ, ये चूरन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका, एकदम खट्टा मीठा चटपटा। और दो ना माँ। हाँ हाँ बेटी, और ले ले। नीतू सयाली को और भी कई तरीके के चूरन खाने के लिए देती है। सयाली खूब चटकारे ले लेकर सारा चूरन झटपट साफ कर देती है। ये देखकर नीतू और दीपक बहुत खुश होते हैं। वो दोनों भी थोड़ा थोड़ा चूरन खाकर और पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन, सयाली की माँ, मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूं। सुनिए जी, ये चूरन रख लीजिए। घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब भूख लगे तो ये चूरन खा लेना। इस चूरन को खाकर तो और भूख लगने लगती है, लेकिन तुम कहती हो तो रख लेता हूं। नीतू एक कागज की पुड़िया में वो चूरन रखकर दीपक को दे देती है। दीपक वो चूरन की पुड़िया अपने गमछे में बांध लेता है और काम पर निकल जाता है। गांव में काम की तलाश करने के बाद दीपक को कुछ काम नहीं मिलता है। आज भी कोई काम नहीं मिला। मुखिया जी के पास जाता हूं, शायद वो कोई काम दे दें। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास काम मांगने जाता है। मालिक, इस गरीब को कुछ काम दे दीजिए। पूरा गांव घुमाया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। मुखिया जी अजीब सी शक्ल बनाकर बैठे थे, जैसे उन्होंने दीपक की बात सुनी ही नहीं। उनका ध्यान कहीं और था। इससे पहले कि वो दीपक से कुछ कह पाते, उन्हें खट्टी खट्टी डकारें आने लगी और वो गैस छोड़ने लगे, जिसे देख दीपक ने अपनी नाक गमछे से ढक ली। इसके बाद मुखिया जी अपना पेट सहलाने लगे। अरे दीपक, क्या कह रहे थे तुम? क्या बात है मालिक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे क्या बताऊं, कल मैं अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के ससुराल शहर में गया था। उनके घर पर बहुत बड़ी पार्टी थी। पार्टी घर से बाहर होटल में थी। वहां हमने खूब पेट भर कर खाया, लेकिन हमें क्या पता था कि उस खाने को खाकर हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मेरी बेटी और दामाद भी आए हैं, उन दोनों की तबीयत भी खराब है। बीमार? क्यों, क्या हुआ मालिक? अरे आज सुबह से ही पेट में बहुत गैस बन रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, कुछ खाने को जी नहीं करता। मुखियाइन को तो दस्त लग रहे हैं। शहर से डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन लगता है उसके आने से पहले हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मुखिया की बात सुनकर दीपक को उसकी पत्नी नीतू के दिए हुए खट्टे मीठे चूरन की याद आती है। अरे मालिक, मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। क्या अब तेरे पास मेरी परेशानी का हल है? मालिक, मेरे पास एक जादुई खट्टा मीठा चूरन है। आप इसे खाकर देखिए, शायद आपकी और मुखियाइन जी की तबीयत ठीक हो जाए। और दीपक अपने गमछे में से चूरन की पुड़िया निकालकर मुखिया को दे देता है। मुखिया उस खट्टे मीठे चूरन को खाता है। अरे वाह दीपक, इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम खट्टा मीठा चटपटा है। मुखिया उस खट्टे मीठे चूरन को खाकर बहुत खुश हो जाता है।
मुखिया वो चूरन घर में मुखियाइन और अपनी बेटी और दामाद को भी खिलाता है। मुखिया के घर में सभी को वो खट्टा मीठा चूरन का स्वाद बहुत पसंद आता है। दीपक, अपनी पत्नी से थोड़ा सा चूरन और मांग कर ले आओ। अभी लाया मालिक। दीपक दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी नीतू को सारी बात बताता है। नीतू उसे एक बड़े से डब्बे में भरकर खट्टा मीठा चूरन दे देती है। दीपक वो चूरन लाकर मुखिया को देता है। मुखिया के घर में उस चूरन को सबने बहुत स्वाद ले लेकर खाया और कुछ ही देर में सबको बहुत आराम मिला। अरे वाह दीपक, तेरे खट्टे मीठे चूरन में तो जादू है। डॉक्टर के आने से पहले ही हम सबकी तबीयत ठीक हो गई, पेट का दर्द गायब हो गया और मुखियाइन के दस्त भी रुक गए। इस चूरन को खाकर हमारे मुंह का स्वाद भी अब अच्छा हो गया है। ये खट्टा मीठा चूरन तुम कहाँ से लेकर आए हो भाई? मालिक, इस चूरन को मेरी पत्नी नीतू ने बनाया है। मुखिया खुश होकर दीपक को अच्छे पैसे देता है। ये पैसे मैंने इसलिए दिए हैं कि तुम और चूरन बना सको और बाजार में बेच सको। जब तुम्हारी पत्नी के पास इतना अच्छा हुनर है तो तुम्हें मजदूरी करने की क्या जरूरत है भाई? जी मालिक। दीपक खुशी खुशी वो पैसे लेकर अपने घर जाता है और नीतू से और चूरन बनाने के लिए कहता है। उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन से नीतू और ज्यादा खट्टा मीठा चूरन बनाने की सामग्री बाजार से लेकर आती है और खट्टा मीठा चूरन बनाती है और दीपक पूरे गांव में घूम घूम कर वो खट्टा मीठा चूरन बेचने लगा। दीपक का वो खट्टा मीठा चूरन गांव के लोगों को बहुत पसंद आने लगा। खासकर बच्चे तो उस खट्टे मीठे चूरन को बार बार खरीद कर खाने लगे। अरे दीपक काका, 10 रुपए का खट्टा मीठा चूरन दे दो। अरे दीपक भैया, 2 पुड़िया खट्टा मीठा चूरन दे दो। मेरे पति का खाना हजम नहीं हुआ है, तुम्हारा चूरन खाकर उन्हें आराम मिल जाएगा। खट्टा मीठा चूरन बेचकर दीपक की अच्छी कमाई होने लगी। कुछ दिनों के बाद गांव में मेला लगा। अरे सयाली की माँ, मेले में बेचने के लिए काफी सारे चूरन बनाने होंगे। आप फिक्र मत करो जी, मैं अलग अलग स्वाद के चूरन बनाऊंगी और आप उसे बड़े बड़े डिब्बों में भरकर बेचना। नीतू ने मेले में बेचने के लिए अलग अलग स्वाद का ढेर सारा खट्टा मीठा चूरन बनाया। दीपक ने मेले में अपने खट्टे मीठे चूरन की स्टॉल लगाई। स्टॉल का नाम था दीपक का खट्टा मीठा चूरन। मेले के मालिक ने देखा कि दीपक के खट्टे मीठे चूरन के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ लगी थी। लोग बड़े बड़े डिब्बों में खट्टा मीठा चूरन खरीद कर घर ले जा रहे थे। अरे दीपक, तुम्हारे खट्टे मीठे चूरन की तो बहुत बिक्री हो रही है। भाई क्या बात है इसमें? जरा मुझे भी तो चखाना। ये लो मालिक, आप भी खाओ खट्टा मीठा चूरन। मेले का मालिक वो खट्टा मीठा चूरन खाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है? तुम एक काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? हमारा मेला पास के शहरों में भी लगाया जाता है, तुम वहां भी अपने इस खट्टे मीठे चूरन का स्टॉल लगा सकते हो। तुम्हारी खूब कमाई होगी भाई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं ढेर सारा खट्टा मीठा चूरन और बनाऊंगा। दीपक की पत्नी नीतू अब और भी ज्यादा खट्टा मीठा चूरन बनाने लगी और कुछ दिन के बाद जब शहर में मेला लगा तो दीपक ने वहां भी अपना खट्टा मीठा चूरन का स्टॉल लगाया। शहर के लोगों को भी दीपक के खट्टे मीठे चूरन का स्वाद बहुत पसंद आया। लोग तो खट्टा मीठा चूरन के दीवाने हो गए। खट्टा मीठा चूरन बेचकर दीपक अब बहुत पैसा कमाने लगा। उसकी गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे। धीरे धीरे उसने शहर में अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल ली जिसमें वो खट्टे मीठे चूरन के कई फ्लेवर बेचने लगा। दीपक ने खट्टा मीठा चूरन बनाने में अपनी पत्नी नीतू की मदद करने के लिए कई कारीगर भी रख लिए और इस तरह दीपक और उसकी पत्नी नीतू ने अपनी मेहनत के बल पर खट्टे मीठे चूरन का अपना व्यवसाय शुरू किया। दीपक का खट्टा मीठा चूरन गांव-गांव और शहर-शहर में मशहूर हो चुका था।